गुड इवनिंग। आज की स्टोरी का नाम है द क्रो ऑन द विंडो। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी रहते थे। लिव मीन्स रहना, ईडी लग गया पास्ट टेंस। एक बूढ़े आदमी रहते थे। He was aged around 80 years. Around means आसपास। 80 years means 80 साल। वह 80 साल के आसपास की एज के थे। was means था, एज मीन्स उम्र। वह 80 साल की एज के उम्र के आसपास के थे। He lived with his son, daughter-in-law and 2 grandsons. वह रहते थे अपने बेटे, बहू और 2 पोतों के साथ। His son worked as a का मतलब होता है के तौर पर। His son worked as a CEO in a multinational corporation. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का मतलब होता है बहुराष्ट्रीय निगम। उनका बेटा काम करता था सीईओ के तौर पर एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में। वन डे, एक दिन, द ओल्ड मैन वॉज सिटिंग ऑन द सोफा। एक दिन वह बूढ़े आदमी बैठे हुए थे ऑन द सोफा, सोफा पर, ऑफ हिज हाउस, अपने घर के। अलॉन्ग विद मीन्स के साथ में। अलॉन्ग विद हिज 45 years old हाईली एजुकेटेड सन। हाईली एजुकेटेड मीन्स अत्यधिक शिक्षित, सन मीन्स बेटा। एक दिन वह अपने घर के सोफा पर बैठे हुए थे अपने 45 साल के उच्च शिक्षित बेटे के साथ में। द ओल्ड मैन वॉज सिटिंग बिसाइड अ विंडो। बूढ़े आदमी बैठे हुए थे बिसाइड अ विंडो, खिड़की के बगल में। बिसाइड मीन्स बगल, खिड़की के बगल में। सडनली, अचानक, अ क्रो केम एंड सेट ऑन द विंडो। अचानक एक कौवा आया और सेट ऑन द विंडो, खिड़की पर बैठ गया। द ओल्ड मैन आस्क्ड हिज सन। बूढ़े आदमी अपने बेटे से, आस्क्ड मीन्स पूछना, अपने बेटे से पूछे। बूढ़े आदमी अपने बेटे से पूछे, व्हाट इज दिस, यह क्या है? द सन रिप्लाइड, बेटे ने उत्तर दिया, इट इज अ क्रो, यह एक कौवा है। द ओल्ड मैन स्टार्टेड रीडिंग अ न्यूज़पेपर। बूढ़े आदमी शुरू कर दिए न्यूज़पेपर को पढ़ना। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय बाद। आफ्टर मीन्स बाद, फ्यू मिनट्स मीन्स कुछ समय। कुछ समय बाद, ही अगेन आस्क्ड हिज सन, वह फिर से अपने बेटे से पूछे, सन व्हाट इज दिस, बेटा यह क्या है? फादर, पिताजी, आई हैव जस्ट नाउ टोल्ड यू, मैंने आपको अभी तुरंत बताया है। टोल्ड यू मतलब बताया है, टोल्ड मीन्स कहना, यू मीन्स तुम्हें, आपको। आई हैव जस्ट नाउ, मैंने अभी तुरंत आपको बताया है, दैट कि, इट इज अ क्रो, यह एक कौवा है। रिप्लाइड द सन, बेटे ने उत्तर दिया। द ओल्ड मैन स्टार्टेड टर्निंग द पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर। बूढ़े आदमी ने न्यूज़पेपर के पेजेस को पलटना शुरू कर दिया। आफ्टर अ लिटिल वाइल, कुछ देर बाद, द ओल्ड मैन अगेन आस्क्ड, बूढ़े आदमी ने फिर से पूछा, सन बेटा, व्हाट इज दिस,
यह क्या है? दिस टाइम, इस समय, विद एन एक्सप्रेशन ऑफ इरिटेशन ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर, ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर, एक्सप्रेशन ऑफ इरिटेशन, गुस्से के भाव, विद एन, के साथ, अपने चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ। द सन रिप्लाइड, बेटे ने उत्तर दिया। इट इज अ क्रो, यह एक कौवा है। अ क्रो, एक कौवा है। आफ्टर नियरली 15 मिनट्स, लगभग 15 मिनट के बाद, द ओल्ड मैन अगेन आस्क्ड, बूढ़े आदमी ने वापस से पूछा। द सेम क्वेश्चन, वही प्रश्न, टू हिज सन, अपने बेटे से। दिस टाइम, इस समय, द सन लॉस्ट ऑल हिज पेशेंस, पेशेंस मीन्स धैर्य, बेटे ने अपना पूरा धैर्य खो दिया। ही स्टूड अप, वह खड़ा हो गया। एंड एंग्रीली शाउटेड, और गुस्से से चिल्लाया। एट हिज फादर, अपने पिता पर। वाई आर यू आस्किंग द सेम क्वेश्चन, आप क्यों एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अगेन एंड अगेन, बार बार। आई हैव टोल्ड यू, मैं आपको बता चुका हूँ। मेनी टाइम्स, कई बार। इट्स अ क्रो, यह एक कौवा है। आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग, यहाँ ये क्वेश्चन मार्क लग गया है, तो वह अपने पिता से पूछ रहा है। आर यू नॉट एबल, आप समर्थ नहीं हैं। एबल मीन्स समर्थ, नॉट मीन्स नहीं, यू मीन्स आप। क्या आप समर्थ नहीं हैं अंडरस्टैंड, समझने में, दिस सिंपल थिंग्स, यह साधारण सी चीज, यह साधारण सी चीज, क्या आप समझने में समर्थ नहीं हैं? टेक अ पेपर, एक पेपर लीजिए। एंड राइट ऑन इट, और इस पर लिखिए। इट इज अ क्रो, यह एक कौवा है। मेरी आज की स्टोरी यहीं तक। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।